दैनिक चालू वार्ता, एक पाऊल सत्याच्या शोधात, साथ तुमची, काम आमचं. तुमच्याकडे आता भगवद्गीतेची प्रती हे बघा, राम कदम, मी आत्ता आतमध्ये येत असताना माझ्याजवळ भगवद्गीता घ्या असं म्हटलं. आता भगवद्गीता घ्यायची नाही, आता हे काय मला आतमध्ये काय आहे काय नाही हे मला आत्ता माहिती नव्हतं. मी एवढ्यात आलो, मला भगवद्गीता दिली, मी ती ठीक आहे स्वीकारली. परंतु एवढं जे मला माहिती आहे की भगवद्गीता, बायबल, ग्रंथ साहब, कुराण, सगळ्या धार्मिक जे काही ग्रंथ आहेत त्याला प्रत्येकाने महत्त्वही दिलं पाहिजे आणि त्याला एक त्याचं मी म्हणतो त्याच्या सगळ्यांच्या प्रती आदर ठेवला पाहिजे. हेच आपल्या कॉन्स्टिट्यूशन, हेच आपली घटना सांगताय. फक्त त्याचं राजकारण अजिबातच होता कामा नये, कोणत्याही धार्मिक ग्रंथाचं राजकारण होता कामा नये. BJP आज जे काही ग्रंथाचं राजकारण करू इच्छितात किंवा या धर्मांचं राजकारण करू इच्छितात ते मला वाटतं चुकीची गोष्ट आहे. आणि त्या दृष्टिकोनातून मला असं वाटतं की एक आपण जसं म्हणतो की स्वीकारण्याचा विषय तो ठीक आहे, तो अँगलने ह्याचा विषय नाही. राम कदम हे सगळे आमचे जुनेच मित्र आहेत. मला हे माहिती नव्हतं की ते कशासाठी वाटतात, मी ते स्वीकारलेलं आहे. परंतु याचा अर्थ असा नाही आहे की त्याचं राजकारण व्हावं. हा जो काही त्यांचा छुपा हेतू आहे तो बिलकुल मला योग्य वाटत नाही. मला असं वाटतं की मास्क आणि जो काही आपला कोविड प्रोटोकॉल आहे तो अद्याप आपण काढलेला नाही आहे, तो आहे. एवढंच आहे की निर्बंध बऱ्यापैकी बाकीचे ज्या काही बाबी होत्या ज्याच्यात वेगवेगळ्या सभेला बंदी, बाकीच्या हॉटेल, रेस्टॉरंट्स आणि अन्य बाबी, या सगळ्या गोष्टींचं शिथिलीकरण नक्कीच केलेलं आहे. परंतु कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आज जगामध्ये जर आपण बघितलं तर ह्या गोष्टी सध्या आपल्याला पाहायला मिळत आहेत की चायनामध्ये असेल, साऊथ कोरियामध्ये असेल, युरोपमधल्या काही देशांमध्ये असेल, ह्या सगळ्या गोष्टी चालू आहेत. आणि म्हणून मला असं वाटतं की मास्क घालणं हा आपल्या प्रोटेक्शनच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचीच बाब आहे. त्या दृष्टिकोनातून सध्या चालू ठेवलंच पाहिजे असं माझं मत. दंडात्मक कारवाई आहे ती थांबवायला नको का? दंडात्मक कारवाई जी आहे ती फार कमी करायला सक्तीनं नाही चालू आहे, परंतु निश्चित प्रकारे काही जर त्या ठिकाणी मोठंच उल्लंघन होत असेल काही तर ठीक आहे, सक्ती करणं हे जरा आम्ही कमी करू. सक्तीच्या ज्या बाबी आहेत त्या थोड्या कमी. देखिए, धार्मिकता ये अपने अपने घरों में रहना चाहिए और सबने उसके प्रति सभी लोगों ने अलग अलग धर्मों के प्रति भी सम्मान रखना ही चाहिए और ऐसे धर्म ग्रंथों के प्रति भी सम्मान रखना चाहिए. सवाल सिर्फ इतना ही है कि धर्म ग्रंथों को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए. वे जो बीजेपी का आज जो स्ट्रैटेजी या जो काम हो रहा है उसका मैं निश्चित तौर पर विरोध. सर, जिस तरीके से चीन में दोबारा से जो है कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन वगैरह भी लगाने की बात कही जा रही है, ऐसी स्थिति में क्या महाराष्ट्र में क्या स्थिति है और क्या आने वाले दिनों में? मुझे लगता है कि वी हैव टू वॉच एंड वेट. अपने को ये कहे कि अपने को ध्यान रखना है आगे जो अभी फोर्थ वेव और ये भी हमें दुनिया में दिख रही है तो उससे कुछ सीख लेना चाहिए. और एक ज़रूरी है कि एकदम बेपरवाह होके काम करना ये भी गलत है और इसलिए बेपरवाही से काम करने का हम बिल्कुल इजाज़त नहीं देते हैं और इसलिए सभी लोगों ने सतर्कता बरतना बहुत बहुत ज़रूरी है. मास्क मुक्त महाराष्ट्र की तरफ हम कब तक बढ़ेंगे? अभी मास्क मुक्त महाराष्ट्र की हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इसलिए नहीं करेंगे कि अभी पूरा जो निर्मूलन या पूरा कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है और इसलिए हमें निश्चित तौर पर सतर्कता बरतना बहुत ज़रूरी है. इसलिए बहुत मिनिमल, हम जैसा बोलते कि बहुत कम से कम अभी रेस्ट्रिक्शंस रहे, वो है कि मास्क पहनना. तो जितना हो सकता है उतना लोगों ने पहनना ही चाहिए, ऐसा मैं कहूँगा. जो नए नए वेरिएंट आ रहे हैं दूसरे देशों को लेकर के, ऐसे स्थिति में राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है? क्या कुछ रिसर्च? देखो, जो डेल्टा प्लस माइक्रॉन, ओमाइक्रॉन, ऐसा डेल्टा क्रॉन, ऐसा जो कोई एक चर्चा हो रही है कि डेल्टा क्रॉन नाम के कोई वेरिएंट के मरीज यहाँ पर 55 या कुछ नज़र आए हैं, वैसा बिल्कुल नहीं है. और महाराष्ट्र में कोई डेल्टा क्रॉन का मरीज दिखाई नहीं दिया है. टास्क फोर्स के चेयरमैन और टास्क फोर्स के सभी लोगों से भी मैंने बात की है, तो वैसी कोई बात नहीं है. सर बूस्टर डोज को लेकर क्या कुछ सरकार के प्लानिंग्स है और जो 9 से 12 एज ग्रुप है उनके लिए कुछ फॉलोअप? 9 से 12 के एज ग्रुप के लिए भी वैक्सीनेशंस हम करवा रहे हैं और वैक्सीनेशंस के बारे में हम पूरा ध्यान रख रहे हैं कि उसको भी
गति से वैक्सीनेशन दी जाए। रहा सवाल जो भी वैक्सीनेशन 18 उम्र के आगे के नागरिकों को देना है, उसके प्रति भी निश्चित तौर पर हम गंभीर हैं और हमारी गति निश्चित तौर पर कम हुई है, लेकिन आज भी जो भी कोशिश करनी है वो आरोग्य विभाग की तरफ से कोशिश हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो भी रहे हैं, बचे हैं, उन्होंने वैक्सीनेशन करके लेना चाहिए। रहा सवाल बूस्टर डोज का, तो बूस्टर डोज के हद तक तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ICMR का या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्वास्थ्य विभाग का कोई भी सुझाव नहीं है कि बूस्टर डोज लेना ही चाहिए, लेकिन जिस किसी को ऐसा लगता है कि उसके एंटीबॉडीज का जो प्रमाण है वो अभी कम हुआ है और उसका जो एक टेस्ट होता है वो टेस्ट करके अगर उसके एंटीबॉडीज बहुत कम हुए और उसमें कोमॉर्बिडिटीज भी है, तो उन लोगों ने अपने अपने टेस्ट करके स्वयं माध्यम से, अभी अगर कोई प्रोटोकॉल अस्तित्व में नहीं है, उन्होंने अपने अपनी तरीके से बूस्टर डोज लिया, तो उससे कोई दूसरा यानी साइड इफेक्ट या गलत उसका इफेक्ट नहीं हो।